अब तक ये गजल सिर्फ जज्बातों से खेल रही थी, उसके बाद इसने दिलों से खेलना शुरू किया और उसके बाद इसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। ये घर से भाग गई और जब आप इसे ढूंढने गए ना हैदर, तब इसने आपको सबसे बड़ा राज बताया, इसकी अम्मी की मौत का राज। तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया था हैदर, उन्हीं की वजह से मेरी अम्मी मार दी गई। हैदर के दिलो दिमाग में अपनी खुराफाती सोच का जहर भर दिया और जब हैदर शर्मिंदा होने लगे तो इनके सामने निकाह की शर्त रखी। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ की गलती की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो थाम लो मेरा हाथ हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लो हैदर। कहीं हिना दुआ की बातों पे यकीन तो नहीं कर रही है? नहीं 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 नहीं, अगर इसने यकीन कर लिया तो मैं फिर कहीं की नहीं रहूंगी। और फिर हैदर को खुद से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। रुक जाओ। नहीं हैदर, मर जाने दो मुझे, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। ये झूठ है, झूठ है, फरेब है। गजल ने हैदू को निकाह करने के लिए मजबूर नहीं किया, मेरे हैदू ने खुद अपनी मर्जी से अपनाया है इसे, क्योंकि हैदू इस यतीम से हमदर्दी करता था, मोहब्बत करता था। गलत। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है, वो है दुआ हैदर अख्तर। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। गजल से मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जब रूहान ने सबके सामने गजल को बेसहारा अकेला छोड़ दिया। तुमने तो कहा था मेरी जान, तुम मोहब्बत करते हो गजल से। नहीं अम्मी, कहा नहीं था अम्मी, कहलवाया गया था। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए और वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपने खानदान के गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो, बल्कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें ये कहना होगा कि जब रूहान ये रिश्ता तोड़ के चला गया तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। वादा करो हैदर कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि ये निकाह एक समझौता है। गजल ने मुझे चुप रहने पे मजबूर कर दिया था। मैंने अपनी अम्मी के खातिर, उसकी खुशियों के खातिर, अपनी अम्मी को बचाने के खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया ताकि मैं अपनी अम्मी के गुनाहों का कफारा अदा कर पाऊं। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ, मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। मैं बहुत बुरा हूँ अम्मी। नहीं हैदू बेटा, बहुत बुरा हूँ। हैदू क्या किया मैंने दुआ के साथ? सही तो कह रही है कि ये चीखती रही, गजल का सच हमारे सामने लाती रही, इसकी हकीकत बताती रही, लेकिन मैंने दुआ की एक नहीं सुनी। इस लड़की ने जो किया सो किया, लेकिन इस घर में कोई और भी है जो इससे बड़ा गुनहगार है। और वो गुनहगार है मेरी अम्मी।
गुनहगार हूं मैं। काश मैंने अपनी दुआ की बात सुन ली होती। काश मैं एक अच्छे शौहर होने का फर्ज अदा कर पाता उतनी ही अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह एक बेटे का फर्ज अदा किया। काश मैंने अपनी जिंदगी की साथी की बात मान ली होती। ये सब मेरी गलती है और मेरी गलती की सजा मेरे खानदान को भुगतनी पड़ रही है। सब खत्म हो गया और इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। हमें कहीं क्या नहीं छोड़ा। सब बर्बाद हो गया अबू, सब बर्बाद हो गया अबू, बर्बाद हो गया अबू, सब बर्बाद हो गया। सब ठीक हो जाएगा। संभालिए खुद को। सब बर्बाद हो गया। तो हैदर उठा। उठिए हैदर भाई। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब्बा, बात हाथ से निकल चुकी है। घाव इतना गहरा है कि कभी नहीं भरेगा। क्योंकि हमने सब खो दिया। हमें दुआ पे यकीन कर लेना चाहिए था। तो सच कहती थी वो, ये मेरे जज्बात से खेल रही थी। मुझसे निकाह करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने हसन। ये मेरे से निकाह इसलिए करना चाहती थी ताकि अपने मंसूबों में ये कामयाब हो जाए। अब जानना चाहती है ना अम्मी कि और कौन सी वजह थी कि मैंने गजल से निकाह कर लिया। शाब! मैंने इससे निकाह इसलिए किया क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इससे निकाह नहीं किया तो ये खुद की जान ले लेगी। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और इसके साथ मैंने अपना निकाह कबूल किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे तोड़ना तो दूर, कोई मेरा वजूद भी नहीं हिला सकता। मैं वो शख्स हूं जो मर जाता लेकिन अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं आने देता। लेकिन मैं बदल गया क्योंकि तुमने मुझे बरकलाया, आपके गुनाहों का कफारा मुझसे अदा करवाया और बार बार इस बात का एहसास दिलाती रही कि ये कितनी यतीम है। और सिर्फ आपकी वजह से यतीम है। इसकी बर्बादी की वजह आप है। तो इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे पास इसे हाँ कहने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा।
खुद को आबाद करने के लिए इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मुझे, मेरी दुआ को, इस घर को, इस खानदान को बर्बाद कर दिया। और आज जब इस बदसात की हकीकत सबके सामने आ ही चुकी है, तो फिर इसे एक लम्हा भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इस शैतान को इस घर की हद से कोसों दूर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इतनी दूर कि हमारे घर का ख्याल भी इस तक ना पहुंच सके।